दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पेड़ पौधों से प्यार है, आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आता कि कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें या कब शुरू करें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखें और ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है माइंड मेकिंग, यानी मन बनाना। सबसे पहले आप पक्का मन बनाइए कि मुझे गार्डनिंग करनी ही करनी है, क्योंकि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो परेशानियों का सामना करना या फेलियर्स का सामना करना आम बात है। हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्लांट सूख जाएं या ख़राब हो जाएं या सीड्स ग्रो ना हो, तो शुरुआत में एक बिगिनर के साथ ऐसा होना आम बात है। ऐसे में आपका मन गार्डनिंग से उब सकता है। आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। इसलिए एक पक्का इरादा ज़रूरी है गार्डनिंग शुरू करने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, हम अपनी सक्सेस से ज़्यादा अपने फेलियर से सीखते हैं, तो इसलिए आप पक्का मन बना के और गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पिक द राइट स्पॉट। गार्डनिंग की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही जगह का चुनाव किया जाए। चाहे आप बागवानी ग्राउंड में शुरू करना चाहते हो या पॉट में, बहुत अधिक जगह का इस्तेमाल करने के बजाय आप एक छोटी सी जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पर डे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो, जिससे हमारे जो प्लांट हो वो अच्छी तरह ग्रोथ कर सकें। जगह ऐसी हो जहाँ पानी की सुविधा हो, जिससे आप अपने प्लांट में आराम से वाटरिंग कर सकें। और दोस्तों, छोटी सी जगह से शुरुआत करना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि शुरुआत में हमारे पास प्लांट कम होते हैं, उन्हें कम जगह की ज़रूरत होती है और छोटी सी जगह की साफ़ सफाई और मेंटेनेंस आसान होता है। बाद में जब धीरे धीरे आपके पास प्लांट ज़्यादा हो तो आप अधिक जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गार्डनिंग के लिए जगह का चुनाव कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप अपनी सॉइल को, अपनी मिट्टी को पहचानने का है और उस पर काम करने का है। चाहे आप प्लांट ग्राउंड में लगाइए या कंटेनर में, लगाना तो सॉइल में ही है। तो सबसे पहले अपने यहाँ की मिट्टी को देखें कि आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है या बलुई मिट्टी है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो हार्ड मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर पाते। अधिकतर प्लांट हल्की और बिल्ट इन मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, मिट्टी चाहे हार्ड हो या बलुई मिट्टी हो, हम कंपोस्ट या सैंड को रिक्वायर अमाउंट में मिक्स करके एक परफेक्ट पॉट मिक्स तैयार कर सकते हैं। हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी भी प्लांट के लिए एक परफेक्ट पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं ये हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। फिलहाल इतना आइडेंटिफाई करना काफ़ी है कि आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गार्डनिंग की शुरुआत के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत हैवी और महंगे महंगे इक्विपमेंट्स मंगा लें। शुरुआत में हमें उतने ही टूल्स लेने चाहिए जिसके बिना गार्डनिंग करना मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें एक खुरपी की ज़रूरत होगी, जिससे हम मिट्टी की गुड़ाई, पौधों को लगाना और गमले से घास आदि निकालने का काम कर सकें। खुरपी आपको आपके लोकल मार्केट में 50 रुपये तक आसानी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है वाटर स्प्रेयर। जब भी हम कोई सीड ग्रो करते हैं तो वाटरिंग करने के लिए वाटर स्प्रेयर सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इससे सीड्स जो है अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। इसके अलावा जब भी हमारे प्लांट पर इंसेक्ट लग जाते हैं तो हम किसी भी तरह का पेस्टिसाइड इस वाटर स्प्रेयर की मदद से स्प्रे कर सकते हैं। वाटर स्प्रेयर आपको लोकल मार्केट में कई तरह के मिल जाएंगे, पर शुरुआत में आप वही स्प्रेयर लीजिए जो नाई बाल काटने के लिए यूज करते हैं। यह 25 रुपये से 30 रुपये में आसानी से मिल जाता है और किसी भी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आसानी से फिट हो जाता है। और लास्ट में आपको एक कटर की ज़रूरत होगी, जिसका इस्तेमाल आप सूखी हुई ब्रांचेज और अनवांटेड ब्रांचेज को कट करने के लिए कर सकते हैं या कटिंग तैयार करने के लिए कर सकते हैं। एक कटर आपको मार्केट में 150 रुपये से लेकर के 250 रुपये के बीच में मिल जाता है, पर शुरुआत में आप इस कटर को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप नाइफ और सीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह कंटेनर्स में प्लांट लगाने के लिए सोच रहे हैं तो मार्केट से महंगे गमले खरीदने की बजाय आप ग्रो बैग, घर में पड़ी हुई प्लास्टिक की बाल्टी या पेंट की बाल्टी, प्लास्टिक टब आदि का इस्तेमाल करके अपने गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। गार्डनिंग की शुरुआत हम जितना कम खर्च में कर सकें उतना ही अच्छा है। अगर आपको गमले खरीदने ही पड़े तो कोशिश करें कि प्लास्टिक के गमले खरीदने के बजाय मिट्टी के गमले खरीदें, क्योंकि मिट्टी के गमले काफ़ी लाइट वेट और पोरस होते हैं और हर तरह के प्लांट मिट्टी के गमले में आसानी से ग्रोथ करते हैं। अब समय है अपने पौधों का चुनाव करने का। अपनी ज़रूरत और जगह के हिसाब से पौधों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्सरी पर तो हज़ारों किस्म के पौधे उपलब्ध होते हैं, लेकिन सभी आपकी जगह और एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए नर्सरी पर जाने से पहले थोड़ी सी स्टडी कीजिए। आप देखिए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा रहता है और अपने आस पड़ोस में देखिए कि कौन से पौधे लगे हुए हैं जो अच्छी तरह ग्रोथ कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे शुरुआत किन पौधों से करनी है। वैसे मेरा सुझाव तो यही रहता है कि शुरुआत में आप नर्सरी से प्लांट परचेज करने की बजाय अपने आसपास से कुछ पौधों की कटिंग लेकर उसे ग्रो करें। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है, जैसे देसी गुलाब, गुड़हल यानी हिबिस्कस, पर्चुलका, बोगनविलिया, मैरीगोल्ड, साल्विया, स्नेक प्लांट। ऐसे न जाने कितने प्लांट हैं जिन्हें एक बच्चा भी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकता है और कटिंग तो फ्री में मिल जाएगी। और बाई द वे अगर आपका जो कटिंग है वहाँ नहीं लगता है तो आपको ज़्यादा दुख भी नहीं होगा।
इसलिए शुरुआत में गार्डनिंग में बहुत अधिक पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय धीरे धीरे एक एक दो दो प्लांट को कटिंग से तैयार करके शुरुआत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो आपको बिना एक पैसा खर्च किए आपके किचन में ही मिल जाएंगे, आप उनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे टमाटर, धनिया, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, मेथी आदि बहुत सी चीज़ें हमेशा आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी। पके हुए टमाटर से सीड लेकर ग्रो कर सकते हैं, लाल मिर्च से सीड कलेक्ट करके ग्रो कर सकते हैं, मेथी के सीड मसालों में होती है उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। आपके यहाँ फल तो आते ही होंगे, आप अनार, अमरूद, संतरा इन सब के बीज ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि नर्सरी से बहुत महंगे पौधे ले लेते हैं शुरुआत में ही, जो भी अच्छा लगा खरीद लिया बिना यह जाने कि यह हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं। और जब कुछ ही दिनों में हमारा जो प्लांट है वह ख़राब होने लगता है तो हमारा दिमाग नहीं काम करता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए बिना किसी जानकारी के किसी प्लांट को खरीदना खास करके एक बिगिनर के लिए बहुत ही गलत फैसला है। इसलिए शुरुआत आप कटिंग से और किचन में मौजूद सीड से करिए, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। अगर आप सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है और फेल भी हुए तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गार्डनिंग की शुरुआत के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी की बातें हम आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे, जैसे नर्सरी से पौधे खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखें, खरीदे गए पौधों को कैसे ट्रांसप्लांट करें और प्लांट्स और सीड्स के लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं विथ रेसिपी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल की रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।